क्या करूँ पगारे? बच्चों की दुखी बीमारी माँ थी, उसका भी निधन हो चुका है। पगारे ने पूछा, अब और कौन मर गया है? साहब बोले, मुकुंद की माता। अब घर में बुजुर्ग कहने को कोई रहा नहीं। आपकी बहनें तो उनमें से एक को ला सकते हो। स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल में। आप सभी को एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब, सपोर्ट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। ये अध्याय है 34। दूसरी शादी नहीं करूँगा। बाबा साहेब ऑफिस में उदासीन बैठे थे। पगारे ने उदासीनता का कारण तब पूछा। तब वो बोले, क्या करूँगा पगारे? बच्चों की दुखी माँ बीमार थी, उसका भी निधन हो चुका है। पगारे ने पूछा, अब और कौन मर गया है? साहब बोले, मुकुंद की माता। अब घर में बुजुर्ग कहने को कोई रहा नहीं। आपकी बहनें तो है, उनमें से एक को ला सकते हो। बाबा साहेब अब वे कहाँ रही हैं? सबका देहांत हो चुका है, फिर दोनों लड़की का शादी कर दो। साहब बोले, यह ठीक है, परंतु उनको संभालने के लिए सास कहाँ है? सास ना हो तो वो दोनों घर में झगड़ा करती रहेंगी। तो जो लोग आप मेरे YouTube परिवार पे नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब, ये कहानी है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और इसके मैंने सारे अध्याय इस यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। और मैं एक बात तो ये ज़रूर कहूँगी कि आप बाबा साहेब को जितना आप देखोगे, पढ़ोगे, आपको एक चीज़ तो सकारात्मक ऊर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी, और आपके जीवन में परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना इष्ट देव, गुरु, भगवान बनाओ। और इस दुनिया में कहते हैं ना, वो जो सुनते हो आप कि इस दुनिया का भगवान आईएएस होता है, मैं कहती हूँ कि इस दुनिया का भगवान आईएएस तो होते ही हैं, लेकिन शिक्षा, आपका एजुकेशन बहुत बड़ा भगवान है, जीता जाता भगवान मिलेगा। आप हर किसी से हर तरीके से बात, हो सकता है कि आपकी मनमानी चले, लेकिन मैं कहती हूँ शिक्षित पर्सन के साथ आप किसी भी तरीके की मनमानी नहीं कर सकते हो। शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, शिक्षा ही सर्वोपरि है, और शिक्षित इंसान को सर्वत्र पूजे जाते हैं। अब यहाँ पे कहता है, उसके लिए आपने शादी की तो ठीक होगी, घर भी संभालते आएंगे तथा आपकी देखभाल भी होगी। बाबा साहेब हंसे और फिर बोले, क्या कहते हो पगारे? मेरा स्वभाव को तुम अच्छी तरह से जानते हो। नई आने वाली पत्नी सुशिक्षित तथा सुधारक होगी, हाथों में पुस्तकें लेकर तेज गति से पहाड़ियाँ चढ़ेगी, या तब कहेंगी कि चलो डॉक्टर घूमने, चलो सिनेमा, चलो पार्टी में। यह सब मेरा स्वभाव जमने वाला नहीं है। फलतः उसके साथ न जाने पर वो नाराज होगी, गुस्सा होगी, हाथ पैर पटकेगी और कहेगी, ऐसा कैसे पतिदेव? जब देखो तब पुस्तक में सिर खपाए बैठे रहते हो। तब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँगा दूसरी शादी करके? घर का क्या होगा ये सब जाने दो, परंतु मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो ये कहानी थी आज की, जहाँ पे बाबा साहेब जी दूसरी शादी के लिए इसमें वार्तालाप हुई है। मैं आपको ये कहती हूँ कि इस YouTube परिवार को सपोर्ट करने के लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसको शेयर करना होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू। जय भीमराव अंबेडकर साहब जी की जय हो। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत प्यारा सा एक डेडिकेशन सा मम्मी पापा का सॉन्ग अपलोड किए हैं, तो उसको आप सुनिएगा, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। और मैं ये भी कहूँगी कि बाबा साहेब ज़िंदगी में सब कुछ देते हैं, एजुकेशन आपका सब कुछ देता है।